वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड मैं बहुत दिन के बाद दोबारा से व्लॉग में आ गई हूँ। सो येस, आई टुक अ शावर अभी और अभी मुझे जाना है नानू के घर, क्योंकि मुझे लगानी है मामी के मेहंदी। ठीक है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। मैं इस तरीके से लाइक यूँ ही मुझे कोई बोल दे और मैं लगा दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मुझसे बाकायदा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है लोगों को, फिर मैं उनके मेहंदी लगाती हूँ। और मुझसे अपॉइंटमेंट अक्सर वही लोग देते हैं जो कि सब जगह से ख्वार हो जाए, उनको सब लोग मना करते हैं, तो लास्ट ऑप्शन मैं होती हूँ। ठीक है, और अगर मैं लास्ट ऑप्शन हूँ भी तो तब भी मेरा बहुत नखरा है, मैं ऐसे ही किसी के मेहंदी नहीं लगाती हूँ। मजाक कर रही हूँ, मुझे कोई मेहंदी लगानी नहीं आती है, मैं सिर्फ लोगों के हाथ ख़राब करती हूँ। लेकिन जो लोग मुझसे हाथ ख़राब करवाने पर भी राज़ी हो जाते हैं तो मैं उनके मेहंदी लगा देती हूँ। तो ऐसे ही कुछ आज भी सीन्स हैं। मुझे जाना है नानू के घर, मामी की मेहंदी लगानी है। सो व्लॉग को आप लोगों ने पूरा देखना है। और आप लोग बोल रहे होंगे मेहंदी क्यों लगानी है, तो भाई आज हमें जाना है शादी में, तो इसलिए लगानी है। खैर नाश्ता मैं कर चुकी हूँ, शावर मैंने ले लिया है। अब हम थोड़ा सा अपना स्किन केयर वगैरह करेंगे और उसके बाद मैं जाऊँगी नानू के घर। हम अपना मॉइस्चराइज़र उठा लेते हैं। मेरे आप ड्रॉ की हालत चेक करें, लेकिन ये हालत ऐसी ही रहती है भाई। मैं इसको समेट के थक चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसकी हालत यूँ ही रहती है। ये रही हमारी सनस्क्रीन, ऊपर ही रखा, मेरे पास रखा होता है। अब वैसे गर्मी का मौसम है तो हमें ज़्यादा कुछ लगाना नहीं है, तो हम सिर्फ, मैं तो सोच रही हूँ सनस्क्रीन ही लगा लूँ। इसको भी छोड़ देते हैं, रखो इसको भी। चलें, अब हम लगाएंगे अपनी सनस्क्रीन। और मैं स्किन केयर के नाम के ऊपर सिर्फ सनस्क्रीन लगा रही हूँ, क्योंकि गर्मी में हम जितना कम लेयर अप करें उतना बेहतर होता है। तो सनस्क्रीन तो इम्पॉर्टेंट है, इसको तो लगाना ही है हर हाल में। और मेरी ये जो सनस्क्रीन है ना, ये थोड़ी सी हाइड्रेटिंग भी है, तो ये मुझे अच्छा सा मॉइस्चर भी दे देती है और सनस्क्रीन का काम भी हो जाता है। और आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगी कि आप लोग बाहर निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन लगा के निकलें, कैप पहन लें, ग्लासेस लगा लें, मास्क लगा लें, ताकि धूप से जितना हो सके हम बच सकें। यस, वन मोर थिंग कि आप लोग जब बाहर निकलें तो पानी पीकर निकलें, पानी की बोतल साथ लेकर निकलें। हमने अपना चाय बिस्किट खा लिया है, मेहंदी लग गई है, खाना खा लिया है, एवरीथिंग इज डन। अब हम जाएंगे अपने घर। ये है हमारी मिठू। मिठू हाय कर दो सबको। मिठू हाँ, हमने जो है मामा को सी ऑफ कर दिया है और वो चली गई हैं शादी में, और हम नहीं गए हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स। खैर, अब वो तो चली गई हैं, अब मुझे है कुछ खाना। तो खाने के लिए मैंने ऑर्डर कर लिया था कबाबजीज़, तो अब हम अपना नेटफ्लिक्स लगाते हैं और खाते हैं। चलो। अच्छा भाई, हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं CID के अंदर, तो हम CID देखते हैं। बाकी मेरी कौन सी मूवी अभी चल रही, ये वाली जो सीरीज़ है मेरी, ये अभी आधी हुई थी। सो देखते हैं हम कौन सी देखते हैं, लेकिन आज मेरा मूड है CID देखने का, तो मैं CID देखूँगी। सॉरी। और उसके बाद मैं व्लॉग करना भूल गई, तो आज हम उसका आज सेकंड डे है और आज हम बना रहे हैं फ्राई दाल। तो मैं जिस तरीके से बनाऊंगी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ख़ास तौर पे जब मैं कुकिंग करूँ तो मैं अपना ये कैमरा सेट कर लेती हूँ, ताकि मुझे और मज़ा आए कुकिंग करने में। ओके गाइस, सो अभी आपने जो पीछे क्लिप देखा होगा कुकिंग का, उसका मैंने आपको कोई फाइनल लुक नहीं दिखाया और ना ही मैंने उसके बाद कुछ रिकॉर्ड किया। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आज मैं पूरा दिन बहुत ज़्यादा लेज़ी और हर वक्त मैं सोए जा रही थी। आज ऐसा हो रहा था कि मैं जहाँ लेट रही थी उसमें सो रही थी। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा स्लो था और आज मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे हो क्या रहा है। सो खाना बहुत अच्छा बना था। उसके बाद हमने अभी खाए मटर चावल, एंड वो भी बहुत मज़े के थे, और मैं उसको भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जबकि वो भी मैंने ही बनाए थे। खैर, मैंने शावर ले लिया क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन कर लूँ, तो वो मैंने सोचा कि मैं उसका क्लिप ज़रूर बनाऊँ, क्योंकि आज मैंने लिटरली पूरा दिन बस मैं सोई हूँ। आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। तो अभी हम स्किन केयर वगैरह करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। हो सकता है फिर मैं आपसे कल ही मिलूँ। चलिए जी, हम यहाँ बैठ गए हैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करने के लिए, और आज रेटिनॉल डे है, तो आज हम रेटिनॉल लगाएंगे। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी बिकॉज मैं रेटिनॉल यूज़ करने से पहले नाइसिनामाइड यूज़ करती हूँ ताकि फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर एक कैनवस आ जाए और रेटिनॉल जो है वो ज़्यादा हार्श ना हो, इचिंग ना करे फेस के ऊपर। दैट्स व्हाई। एंड यस, इफ़ यू आर अबव 25 और आप 25 के हैं या अगर आप 24 के भी हैं तो एक अच्छा रेटिनॉल अपने रूटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। लेकिन रेटिनॉल यूज़ करने का कुछ तरीका होता है, तो आप कंफर्टेबल हैं यूज़ करने के लिए तो वो है, वरना कम्प्लीटली योर चॉइस। लेकिन मैंने जो था रेटिनॉल के ऊपर अच्छा खासा रिसर्च किया था, उसके बाद ही मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। बिकॉज ये कोई आम सा सिरम नहीं है, हम इसको ऐसे उठाएँ यूज़ करना शुरू होते हैं, इसके पूरे तरीका होता है इसको यूज़ करने का। खैर हमने जो है नाइसिनामाइड लगा लिया है और अब हम लगाएंगे अपना रेटिनॉल। चेहरे पर उतर चुका है, बट आई एम यूजिंग ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का माइटी रेटिनॉल। इट्स अ वेरी गुड रेटिनॉल, लाइक वेरी माइल्ड, ज़्यादा मुझे इसमें इचिंग वगैरह नहीं करता है। और पर्जिंग की बात करूँ तो मुझे ऐसे कोई पर्जिंग हुई नहीं थी, लाइक पिंपल्स निकल रहे हों, क्योंकि जो कोमेडोन वगैरह स्किन होती है उसके ऊपर ये होता है कि पर्जिंग जो है वो काफ़ी सीवियर हो सकती है। लेकिन मेरे केस में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी कोई पर्जिंग नहीं हुई थी, मुझे सिर्फ ड्राई पैचेस पड़े थे और मैं समझ गई थी कि मुझे इसी से हुए हैं। तो मैं इसको यूज़ करती रही, हाइड्रेशन वाली चीज़ें यूज़ करती रही, अपने फेस के ऊपर एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करती रही, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, इन सब चीज़ों को मैंने यूज़ करना छोड़ा नहीं, मैं यूज़ करती रही और इवेंचुअली वो ठीक भी हो गई। तो यूज़ करेंगे। लाइक लुक एट द शाइन, ये इतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, जबकि मेरी ऑयली स्किन है, लेकिन फिर भी मुझे ये यूज़ करना अच्छा लगता है, पसंद है मुझे। ऐसा लगता है कि हाँ कुछ मैंने रिच, कुछ अच्छा मैंने अपने फेस के ऊपर, अपनी स्किन के ऊपर लगाया। एंड आई लव दिस रेटिनॉल। लाइक मैंने ये देखें कितना यूज़ कर लिया है, आपको नज़र आ रहा हो इतना मैंने यूज़ कर लिया है। रेटिनॉल जो होता है वो डेली बेसिस के ऊपर तो ज़्यादा लगता नहीं, वो हम वीक में एक बार लगाते हैं। तो जब स्टार्ट किया था मैंने रेटिनॉल लगाना तो मैंने मैं हफ्ते में एक ही दफ़ा लगाती थी, लेकिन अब मुझे हो गया है कि हाँ ये ठीक है मेरे लिए और मेरे फेस के ऊपर ऐसा कोई पर्जिंग नहीं कर रहा है, मुझे सूट कर गया है, इसको अब थ्राइस अ वीक लगाती हूँ। नाउ लुक एट द फेस, से माशाल्लाह प्लीज़। रेटिनॉल लग चुका है, अब थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे ऐसे एब्जॉर्ब होने के लिए अपनी स्किन के अंदर, और उसके बाद हम लगाएंगे अपना मॉइस्चराइज़र। अब हम लगाएंगे अपना मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लोफिल का ये मॉइस्चराइज़र विद सेरामाइड्स एंड हाइलुरोनिक एसिड। ये फेस एंड बॉडी दोनों का है, फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इट इज़ ऑल स्किन टाइप। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि मैं क्यों कहूँ, मैं भी कुछ कहूँगी ही नहीं, मैं आपको इसका पूरा डिटेल रिव्यू दूँगी। अब ये टेस्टिंग पर है, कंसिस्टेंसी। नेक को नहीं भूलना है, सीरम्स भी लगाने हैं तो नेक पर भी लगाएं, सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो नेक पर भी लगाएं, नेक को नहीं भूलना। हमारा जो है वो मॉइस्चराइज़र भी लग चुका है एंड हमारी यहीं पर ही नाइट टाइम स्किन केयर ख़त्म होती है। अभी कॉम नहीं किया इनके ऊपर, कॉम शॉम करते हैं तो हमारा हो जाएगा गुड नाइट। मिलते हैं आपसे कल। हेलो एवरीवन। अच्छा हमारा जो व्लॉग है वो आजकल बड़ा ऐसे ही बन रहा है, टूटा फूटा। तो खैर आज है संडे और अभी हो रही है सुबह एंड फ्रेश हम हो गए हैं। अब हम करेंगे अपना मॉर्निंग टाइम स्किन केयर रूटीन। जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने रेटिनॉल लगाया था, तो आज की जो हमारे मॉर्निंग टाइम स्किन केयर रूटीन होगी वो बहुत मिनिमल होगी, लेकिन उसके अंदर हमें सनस्क्रीन का ऐड ज़रूर करना है। चाहे आप बाहर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आपने सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है, और स्पेशली जब आपने लास्ट नाइट रेटिनॉल लगाया हो। तो हम अपना स्किन केयर करते हैं। फॉर द कैमरा प्लेसमेंट और रोशनी वगैरह भी सही से नहीं आ रही है, लेकिन हमें करना है अपना स्किन केयर, और सामने शीशा है इसलिए मैं यहाँ रख के बैठी हूँ। सो वाटर इज इम्पॉर्टेंट बिफोर अप्लाइंग नाइसिनामाइड। ये भी ख़त्म हो रहा है मेरा एंड आई हैव टू रीस्टॉक इट। हमारा जो है वो सीरम लग चुका है और इसके बाद हम मॉइस्चराइज़र को करेंगे स्किप और सीधा हम लगाएंगे अपनी सनस्क्रीन। दोपहर के टाइम में यही करती हूँ कि मैं मॉइस्चराइज़र को स्किप करती हूँ, क्योंकि अगर मैं मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन दोनों लगाती हूँ तो मेरा फेस एक्स्ट्रा ऑयली हो जाता है। सो ऑयली स्किन वालों के लिए ये टिप है कि आपने एटलीस्ट दिन के टाइम पर मॉइस्चराइज़र को नहीं लगाना है, सीधा सनस्क्रीन लगानी है, क्योंकि सनस्क्रीन के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है जो कि आपकी स्किन को एक अच्छा सा मॉइस्चर दे दे या हाइड्रेट कर दे। तो आप कोई स्प्रे वाली सनस्क्रीन भी लेकर रखें अपने पास, या स्टिक सनस्क्रीन जो होती है वो लेके रखें, ताकि आप लोग हर 2 घंटे के बाद अपने फेस पर सनस्क्रीन को रीअप्लाई करते रहें, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने सुबह सनस्क्रीन लगाई और पूरा दिन आप चला लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि फिर आपको बहुत शदीद वाला टैन भी हो सकता है। और जो लोग जॉब करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, जाते हैं, ज़ाहिर उन्हें जाना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सनस्क्रीन हमारी लग चुकी है, अब हम अपना डिटॉक्स वाटर पीते हैं ताकि फिर उसके बाद हम नाश्ता कर सकें। हियर इज़ माई डिटॉक्स वाटर। और टेस्ट इसका इतना कोई ज़्यादा ख़ास नहीं होता, लेकिन अगर आपको अपनी स्किन अच्छी करनी है तो आपको ये पीना पड़ेगा।
हम जो है अपना डिटॉक्स वाटर पी चुके हैं और नाश्ता भी हो चुका है और अब हम करेंगे दोपहर के खाने की तैयारी। सो देखते हैं आज हम क्या खाएंगे दोपहर में। खैर मुझे शावर भी लेना है और मैं सोच रही हूँ मैं अपने सर में ऑयलिंग भी कर लूँ, तो शावर लेना इज़ इम्पॉर्टेंट टुडे क्योंकि आज हमें जाना है शादी में। चल पहले खाने की तैयारी करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे शावर लेने। सो आज जो है घर पे पका है पालक गोश्त और मेरा पालक गोश्त खाने का बिल्कुल कोई मूड नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए बैंगन फ्राई कर दूँ। लेकिन पहले मैं आपको दिखाती हूँ पालक गोश्त की शक्ल। शाम में हमारे पास 2 बैंगन हैं, हम इन दोनों को ही काट लेंगे क्योंकि इस तरीके से मैं बना रही हूँ वैसे सबको बहुत पसंद है और मैं नहीं चाहती कि सब मेरे में से खाएँ, तो मैं थोड़े से ज़्यादा ही बना दूँगी। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे और अब हम डालेंगे अपने बैंगन जो हमने इस तरीके से स्लाइस किए थे, उसको हम लाइन से रख देंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ठप ठप होती है। दो चलो भाई ये इस तरीके से लाइट फ्राई हो रहे हैं और जब ये ब्राउन हो। अच्छा जब हम ये बनाते हैं ना तो ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एक साइड से फ्राई हो गया फिर दूसरी साइड से फ्राई होगा और इस तरीके से हमें बैच बना के करने पड़ते हैं। लेकिन जब मैं इसको खाती हूँ तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। सो यस बिकॉज आई लव बैंगन बट आई डोंट लाइक लुढ़कते बैंगन। हे एवरीवन, इट्स अ मंडे मॉर्निंग। यस आप लोग कह रहे होंगे कि उसने तो शादी में जाना था, ये एकदम से मंडे मॉर्निंग पर हम कैसे पहुंच गए। तो भाई मैं बिल्कुल व्लॉग करना भूल गई। एक तो मैं व्लॉग करना भूल जाती हूँ, ठीक है ना। उसके बाद सोचती हूँ कि यार मैंने तो ये बात बतानी थी और दिखानी थी और वही होता है कि मैं दिखा नहीं पाती हूँ। लेकिन हम कल शादी में गए और काफ़ी नॉर्मल सा था। लाइक मैं शादी में ज़्यादातर खाना खाने ही जाती हूँ सिर्फ क्योंकि मेरा इससे ज़्यादा कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। ना मेरा इंटरेस्ट होता है दुल्हन को देखने में, ना दूल्हा को देखने में और ना किसी को देखने में। मेरा इंटरेस्ट होता है सिर्फ खाने में। तो मैं जाती हूँ, खाती हूँ और आ जाती हूँ। जहाँ तक बात है व्लॉग की, तो हम व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। भाई ये बहुत लंबा व्लॉग हो गया था और इतना लंबा भी व्लॉग नहीं होना चाहिए। मैं कोई ना रजब बट या मास सफदर नहीं हूँ जो मेरे लोग इतने बड़े बड़े व्लॉग्स देखेंगे। लेकिन खैर अगर आप लोग देख रहे हैं और यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो वेरी मच। एंड हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। एंड येस मंथ के अंदर मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगी, यूट्यूब वीडियो होगी, उसके अंदर मैं कंप्लीट समर गाइड दूंगी, ठीक है। उसके अंदर एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगी कि समर के अंदर जहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है वहाँ आपको किस तरीके से अपनी ओवरऑल बॉडी का ख्याल रखना है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। सो इस व्लॉग को तो खैर यहीं पर ही बंद करते हैं और अब हम मिलेंगे आपसे अपने अगली वीडियो के अंदर। तब तक आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।